कोई बात नहीं, आराम से पहले 10 मिनट जो है वो इंस्टाग्राम के रील्स देख लेंगे, यूट्यूब के रील्स देख लेंगे और उसके बाद तब जो है आराम से बाद में खाना बना लेंगे या बाद में पढ़ाई कर लेंगे। अब ये रील्स देखते 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 क्या हो जाता है कि 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा और देखते देखते उसके बाद जो है वो 1 घंटा आपका समय बड़े आराम से निकल जाता है रील्स देखने में। पतली कमरिया से आपका रील्स शुरू होता है और खत्म कहाँ पर होता है ना ये आपको पता है ना मोबाइल को पता है, बस खत्म हो रहा है। पर्टिकुलरली एसएससी करने वाले एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहे वो बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की कर रहा है, ठीक है, कोई अपने बिजनेस में अगर एक तरीके से एक्सपैंड करता है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए भी जरूरी है। अडानी है, उनके लिए भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर बात किया जा सकता है और जिसको अगर हम सही तरीके से मैनेज ना करें तो शायद जो है जो हमारी ग्रोथ है हम उस तरीके से कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट में बात आती है यहाँ पर कि देखो हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं। मुझे भी 24 घंटे मिल रहा है, आपको भी 24 घंटे मिल रहा है, एलॉन मस्क को भी 24 घंटे मिल रहा है, गौतम अडानी को भी 24 घंटे मिल रहा है, सभी को 24 घंटे मिल रहा है, नरेंद्र मोदी को भी 24 घंटे मिल रहा है। तो इन 24 घंटे में लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने आप के इस 24 घंटे को यूटिलाइज करते हैं और किस तरीके से जो है अपने ग्रोथ को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना कर रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली बात करें ना तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है मेरे भाई प्रायोरिटी। कि आपका प्रायोरिटी है क्या, मतलब प्राथमिकता क्या है कि आप इन किन चीज़ों को अपने जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर मैं आपको अपने गूगल नोट्स दिखाऊं जो मेरे मोबाइल में है, जिनमें मैं पूरे दिन का शेड्यूल लिखता हूं कि मुझे क्या क्या करना है, तो उनमें यहाँ पर 50 चीज़ें लिखी होती हैं। जैसे मानो कि पब्लिशर के साथ मीटिंग करनी है, ठीक है, दूसरा मेरा लिखा होता है कि ऑफलाइन क्लासेस की पीपीटी बनानी है, होता है कि मेंस क्लासेस के और बेहतर क्वेश्चन ढूंढने हैं, ठीक है, किताब के अंदर और जो मेरी आ रही है किताब जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उनमें और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर होते हैं कि हाँ इस बच्चे के साथ सैटरडे को मीटिंग है, उस बच्चे का इंटरव्यू संडे को लेना है, 50 चीजें हैं मेरे पास। अब मैं एक दिन में 50 काम तो नहीं कर सकता, ठीक है, फैमिली तो बहुत दूर की बात होती है, इस कॉलम में सबसे लास्ट पर आ जाता है, ऐसा सिचुएशन अभी हो जाता है। आप सोचिए अगर मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति के लिए अगर इतना बड़ा मतलब मेरा काम हो जाता है, तो अगर आप गौतम अडानी की बात करेंगे या मतलब मान लीजिए अडानी हो गए या फिर अगर आप पीएम मोदी की बात करेंगे तो उनके जीवन में तो कई सारे काम आ रहे होंगे। अगर हम मोदी जी की ही बात कर ले सुबह से लेकर शाम तक उनके 50 काम होंगे, तो वो अपने 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करते होंगे। एलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति हैं, उनके भी तो 50 काम होंगे यार। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी इतनी सारी कंपनी फैली हुई है, तो अगर वो रोज भी एक एक कंपनी में मीटिंग करना चाहे तो शायद पूरा साल लग जाएगा, हर कंपनी में एक दिन की मीटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन कैसे बने हुए हैं। तो यहां पर आता है मेरे भाई सबसे पहले कि प्रायोरिटी की हम चीजों को प्रायोरिटी किसको देते हैं। यूं समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके 2 काम हैं। पहला काम यहां पर यह है, ठीक है, कि आपको खाना बनाना है और दूसरा काम आपके पास यहां पर यह है कि आपको मॉक टेस्ट भी देना है, ठीक है। चलिए मान लीजिए अब आपको पता है कि आपके पास मात्र 4 घंटे हैं और खाना बनाने में आपको जो है यहाँ पर लगने वाले हैं कम से कम 2 घंटे और मॉक टेस्ट जो है उसमें मांगता है कम से कम यहाँ पर 3 घंटे, कि यहाँ पर ये जो 3 घंटे हैं ये मुझे किसी भी सिचुएशन में किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। 2 घंटे का मॉक टेस्ट और 1 घंटे का यहाँ पर एनालिसिस, ठीक है। तो आप यहाँ खाना बनाने के लिए टाइम देंगे, आप यहाँ पर जो है एक तरीके से मॉक टेस्ट के लिए टाइम देंगे। तो ये 2 काम आपको नजर आ रहे होते हैं कि आज आपको ये काम करना है, लेकिन आप ये काम नहीं करते हैं। ना ही आप खाना बनाते हैं बढ़िया से और ना ही आप यहाँ पर तैयारी करते हैं। आप जो करते हैं वो शुरू करते हैं सबसे पहले रील्स से शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, आराम से पहले 10 मिनट जो है वो इंस्टाग्राम के रील्स देख लेंगे, यूट्यूब के रील्स देख लेंगे और उसके बाद तब जो है आराम से बाद में खाना बना लेंगे या बाद में पढ़ाई कर लेंगे। अब ये रील्स देखते 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 क्या हो जाता है कि 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा और देखते देखते उसके बाद जो है वो 1 घंटा आपका समय बड़े आराम से निकल जाता है रील्स देखने में। पतली कमरिया से आपका रील्स शुरू होता है और खत्म कहाँ पर होता है ना ये आपको पता है ना मोबाइल को पता है, बस खत्म हो रहा है। उसके बाद 1 घंटे जब आपका रील वील खत्म हो गया तो चलो कुछ लोगों का ये भी हैबिट होता है मेरे भाई कि अभी जो अपने प्रियजन हैं, जो हमारी महिला मित्र हैं या जो हमारे मित्र हैं, अभी तो उनसे बात ही नहीं हुई है, तो आराम से ईयरफोन लगा के 1 घंटे इधर भी चैट वैट चल रहा होता है। अब इसके आपके निकल जाते हैं 2 घंटे। अब उसके बाद मन में विचार आता है कि भाई देखो बात ऐसी है, सारी चीज़ें बाद में है, पेट पूजा पहले है। पेट पूजा पहले है तो आराम से यहाँ पर पहले खाना बनाएंगे, समय होगा तो बाकी चीज़ों को देखेंगे और ऐसे करते करते आप अपना पूरा दिनचर्या निकाल देते हैं। यूट्यूब पर किसने क्या कहा उसमें बड़ी दिलचस्पी होती है आपको। थंबनेल भी ऐसे ऐसे होते हैं कि दिल बार बार मजबूर करता है बेटा तुम हमको क्लिक करो, तुम हमको देखो, नहीं देखोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा। जरूरी है ओसो लेवल के ज्ञान आप लोग एकदम प्राप्ति में लग जाते हैं कि नहीं हमको तो ऐसा ज्ञान चाहिए कि ओसो जो है हमें उन्हें भी फेल कर देना है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बड़े खतरनाक लेवल वाले, ठीक है, वो जो है अपने आप को बहुत स्वाडम समझते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। उन्हें जो है ना बस तलाश होती है कि यूट्यूब पे कौन सा थंबनेल चढ़ा हुआ है बढ़िया वाला, किस टीचर ने क्या बोला, ठीक है, कपिल शर्मा के शो में क्या हुआ, कहाँ पर खान सर पहुंचे, अच्छा खान सर पहुंचे तो वहाँ बोले क्या, फिर उसके बाद हम जाके वहाँ पर कमेंट जरूर करेंगे। ना नहीं कह सकते हैं भाई साहब, ठीक है, किन्हीं 2 टीचर की यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है तो उनमें हमें जरूर कूदना है। वो छोड़िए, पतली कमरिया का ट्रेंड कहाँ तक चला यहाँ पर हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे। शाहरुख खान की मूवी बॉयकॉट हो रही है तो हमारा उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, हमें तो उस पर चर्चा करना ही करना है।
है। वो छोड़िए, लड़कों के अंदर जो एक बात होती है वो क्या होती है यहाँ पर कि भाई मैच चल रहा है इंडिया न्यूजीलैंड का, ठीक है ना, नहीं कह सकते यार। बेचारे एक तरफ लाइब्रेरी में जो है अपने जीवन में संघर्ष के साथ, एक तरफ जो है प्रीवियस ईयर की किताब पकड़े हुए हैं, अपने टीचर का नोट्स पकड़े हुए हैं और मजबूरी में यहाँ लाइब्रेरी में उस किताब को खोल के बैठे हैं कि दुनिया ये ना कहे कि बेटा तू लाइब्रेरी में पैसे वेस्ट करने आया है। और एक तरफ दिल गवाही ये भी नहीं देता है कि हॉट स्टार का मैच को हम कैसे कैंसिल कर दें। 200 रुपए की किताब महंगी लगती है, लेकिन 250 रुपए का सब्सक्रिप्शन जो है वो महंगा नहीं लगता। मैच देखना जरूरी है। हार जाएंगे तो सर पटक के उस रात नहीं पढ़ेंगे और जीत जाएंगे तब भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आज बहुत बढ़िया बैटिंग की है विराट कोहली ने, मजा आ गया। अगला भारत का जो बैट्समैन है वो सूर्य कुमार यादव ही होने वाला है, इससे बढ़िया तो बैट्समैन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ईशान किशन इतना बढ़िया खेला बताओ दिसंबर में, और जनवरी में उसको बिठा दिया, बेटा तुम नहीं खेलोगे। तो इसके ऊपर डिबेट चल रहा होता है लाइब्रेरी के बाहर। वो छोड़ो, चलो मैच वैच जीत गए, अब जीत गए तो डिस्कशन भी तो होना चाहिए ना, हाँ यार इसने बढ़िया गेंदबाजी की थी, ऐसे कैसे। तो ये इनका आराम से डिस्कशन चल रहा होता है मुद्दे में। दूसरी बात, लड़कियों में भी बिग बॉस भाई साहब मना नहीं कर सकते बिल्कुल भी, कुछ एकदम बढ़िया धारावाहिक सीरियल इनका चल रहा होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बिग बॉस की अगर हम बात कर लेते हैं, ये कंटेस्टेंट बढ़िया है। अरे तुमने देखा उसका एपिसोड कितना बढ़िया था बताओ, ठीक है, कितनी बढ़िया गाली देता है, मजा आ जाता है यार सुन के एकदम, ठीक है। लड़ाई तो ऐसे करता है ना एकदम ऐसे ही बनना है तो, क्योंकि फ्यूचर में हम भी जाएंगे, तो अब हम जाएंगे, चाहे वो जाओगे नहीं जाओगे वो है कैपेसिटी की बात है, आपको बुलाएगा भी नहीं कोई वहां पे, लेकिन देखना जरूर है दूसरों का एक्सपीरियंस, भविष्य तो यहीं से जाएगा ना। लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद सबसे अच्छी काम जो आप करते हैं वो क्या करते हैं, वॉलपेपर बड़ा बढ़िया लगाते हैं। और वॉलपेपर में बढ़िया क्या लगता है, तो भाई साहब एक्साइज इंस्पेक्टर की कैप हो गया, यूपीएससी में आईएएस का कैप हो गया, जो अपनी लाइब्रेरी की सीट है बड़ा बढ़िया एकदम कार लगा रखा है नीली बत्ती वाली, हालांकि जो मिलती नहीं है, ठीक है। तो फेक मोटिवेशन कई सारे हैं जो आंखों से गुजर रहा है। दरवाजे पे घुसते ही लिखा जाता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर शुभम पारीक, मानो सपोज करो एग्जांपल के तौर पे, लेकिन मेहनत वैसी नहीं हो रही है। तो ये एक 90% वाला जो क्राउड है ना, ये खतरनाक लेवल का काम कर रहा है, उच्च स्तरीय जिसकी अगर हम बात करते हैं। और फिर हम बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहला क्या कहा कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले देनी होगी प्रायोरिटी, कि वास्तविक में यहाँ पर जरूरत क्या है। अब प्रायोरिटी जो है वो दो तरीके से होता है कि एक आप शॉर्ट टर्म पर बात कर रहे हैं कि आपका शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी क्या है, या दूसरा अगर आप बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। जैसे मानो कि मैं अगर आज अपने गोल बना रहा हूं, तो सुबह में जो मेरा गोल बना है, सुबह में जो मेरे टारगेट्स बने हैं, वो क्या आज रात तक के सब्जेक्ट के लिए बने हैं, या फिर अगले 1 साल तक के लिए बना है, या कुछ ऐसा बना है जिसके ऊपर हम बात करें तो अगला मेरा 1 साल का भविष्य टिका हुआ है, अगले मेरे 2 साल के भविष्य टिके हुए हैं, उसके ऊपर बात होती है। तो प्रायोरिटाइज करना अपने काम को बहुत जरूरी है। अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता हूं तो मैं हमेशा, जैसे चूंकि मैं रह भी चुका हूं, तो मेरा हमेशा जो टारगेट होते थे, मेरे हमेशा जो गोल होते थे वो ये होते थे कि मेरे लिए महत्वपूर्ण काम क्या है। पापा से बात करना ठीक है, पापा अपने ही है, कहीं जा नहीं रहे, घर में वो भी है, घर में मैं भी हूँ, दैट्स नॉट प्रायोरिटी, ठीक है। अपनी महिला मित्र से बात करना है, वो प्रायोरिटी नहीं है। जो मेरा था वो हमेशा मेरा रहेगा, जो मेरा था ही नहीं वो कभी हो ही नहीं सकता है। तो प्रायोरिटी यहाँ पर क्या है, तो प्रायोरिटी यहाँ पर यह है कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। जैसे मानिए कि अगर आप एक बहुत बड़े बैट्समैन बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में जाके नेट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप फ्यूचर में एक बहुत बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है खाकी वेब सीरीज को देखने के बाद कि अगले आईपीएस हम ही हैं, ठीक है, या कोई भी देखने के बाद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो अगले आईपीएस आप ही बन रहे हैं, तो क्या आप वाकई में आपका लेवल जो है, आपका जो काम है वो इस आईपीएस लेवल का है, आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इस रैट रेस में आप भी कहीं गुम से हैं। तो मैंने हमेशा कहा कि सबसे पहला होता है यहाँ पर कि टाइम मैनेजमेंट अगर आपको करना है ना तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब प्रायोरिटी की बात हम करते हैं तो मेनली किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी देना है। प्रायोरिटी में आपको 2 बातें अपना ध्यान रखना है कि एक आपका हो गया स्ट्रेंथ क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात हो गई आपका वीकनेस क्या है। अब आज के समय में जो एक एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो बहुत लोग सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मानिए अगर आपका गणित बहुत अच्छा है, या ठीक है अगर आपको गणित अच्छा लगता है बनाने में, तो आप सिर्फ मैथ्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आपको अगर रीजनिंग से या इंग्लिश से या मान लीजिए जीएस से अगर आपको डर लगता है, जो कि आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है, तो आप उसको एकदम जो है सौतेले व्यक्ति की तरह एकदम इग्नोर करते चले जाते हैं, अपनी एक्स की तरह उसको एकदम बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। जबकि आपका जो ग्राफ है वो उल्टा होना चाहिए। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है वो हमेशा आपकी स्ट्रेंथ रहने वाली है, वो कहीं जाएगी नहीं। अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी काम करोगे ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा समय दो तो ज्यादा बेहतर है, और अपनी वीकनेसेस पे अगर ज्यादा समय दोगे तो ये और ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जो बेहतर है वो तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। और जो मेरी कमजोरियां हैं, जैसे जीएस मेरा कमजोरी है, स्टैटिक मेरा कमजोरी है, और भी मेरे पॉइंट्स कमजोर हैं, मैं उन्हें डेली कर करके समय बढ़ाते चला जाऊंगा, तो वो मेरा और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा, और स्ट्रॉन्ग पार्ट होता चला जाएगा तो हम यहाँ पर सिलेक्शन में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक और एग्जाम्पल जैसे हम ऐसे समझाते हैं, आप बहुत सारे यहाँ पर एक तरीके से गाइडेंस वीडियो देखते हैं और भी कई सारी चीजें देखते हैं, जहाँ पर आपको लगता है, सुनते भी हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत जरूरी है। पहला दिन आप न्यूज़पेपर उठाते हैं, एकदम धड़ाम खत्म भाई, नहीं समझ में आया। उसके बाद दूसरे दिन की आदत क्या होती है, क्योंकि महीने पर न्यूज़पेपर वाला बांध रखा है, अब वो न्यूज़पेपर आता है, या तो उसको शेल्फ पे बिछाया जाता है, या बढ़िया से किताबों की कवर लगाई जाती है, या रोटी लपेट के जो है लाइब्रेरी में लेके जाया जाता है, पढ़ा नहीं जाता, सर समझ में नहीं आता है। ठीक है, न्यूज़पेपर नहीं समझ में आता, क्या आपने 6ठी क्लास से शुरुआत की इंग्लिश की पढ़ने की, 7वीं की इंग्लिश उठा के पढ़ने की कोशिश की, 8वीं की इंग्लिश उठा के पढ़ने की कोशिश की, एफर्ट नहीं लगा रहे हैं।
और बिना एफर्ट लगाए आप क्या सोच रहे हैं कि आपको सब कुछ आ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनाइए, प्रायोरिटी में अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को नोट करिए, और जो आपकी वीकनेस है आप उसके ऊपर काम करिए। ठीक है, दिन में 100 काम आपके पास आएंगे। बोलते हैं ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं वाली बात हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को प्राथमिकता देनी है जो बहुत 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 ज़रूरी है, और वो काम स्पेशली जो अगले 1 साल तक आपको भविष्य में आगे लेके जाने वाला है। सब्जी खरीदना प्रायोरिटी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर अगर आपका मेंस का पेपर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद है, तो मॉक टेस्ट लगाना प्रायोरिटी है आपकी। घर पे बात करना प्रायोरिटी नहीं है आपका। आईपीएल देखना प्रायोरिटी नहीं है आपका। हॉटस्टार पर सब्सक्रिप्शन लेना प्रायोरिटी नहीं है आपका। प्रायोरिटी आपको किताब लेना है, प्रायोरिटी आपके प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रायोरिटी आपका जीके के क्वेश्चंस लगाना है, प्रायोरिटी आपका डिस्कशन जो है वो डिस्कशंस आपके आईपीएल के और बिग बॉस ना होके वो डिस्कशन अगर स्टैटिक जीके के हो तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट के लिए आप प्रॉपर जो है अपना डेली रूटीन देखो कि आपको कितने घंटे मिलते हैं, और उन कितने घंटों में आपको कितने घंटे जो जो प्रायोरिटाइज चीज़ें उनमें करो। दूसरी बात यहाँ पर जो है टाइम सेव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करो। जैसे मानो मुझे अगर मान लो कि पूरे दिन में 9 घंटे मिलते हैं, और इन 9 घंटे में अगर मान लीजिए कि मेरा 2 आवर ट्रैवलिंग में चला जाता है, 2 घंटे ट्रैवलिंग में चला जाता है, यकीन मानिए हो सकता है। तो अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, देखता हूँ मेट्रो में कि लोग जो है यहाँ से नोएडा जॉब करने जा रहे हैं और वापस नोएडा से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुबह में जाते वक्त उनके हाथ में न्यूज़पेपर होता है और रात में आते वक्त उनके हाथ में द हिंदू की मैगजीन होती है। और ये वो लोग होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं जॉब के करने के साथ साथ। तो समय उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो अपने समय में से समय निकाल रहे हैं ताकि वो अपने भविष्य को और ज़्यादा सुनहरा कर सकें। मेरे साथ भी होता था कि जब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए ऑटो में जा रहा हूँ, तो ऑटो में मैं क्या करूँगा, कोई भी एप्लीकेशन खोल ली मैंने जहाँ से मुझे मिनी मॉक्स मिल जाते थे, क्विज मिल जाते थे, उन्हें लगाते गए। फिर आते वक्त जो है गाना सुनने के बजाय वहाँ पर हम अपना क्विज देते चले आए। लाइब्रेरी में जो है बाकी लोग बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब बहुत लोगों की आदत भी यहाँ पर होती है कि खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए। बॉडी मेरा एक्टिव ही नहीं हो पाता है, हम सुचारू रूप से चार्ज नहीं हो पाते हैं। खाना खाने के बाद 1 घंटे चाहिए ताकि हम पहले अपने आप को चार्ज अप कर पाएं, उसके बाद हम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। ये भी आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज यकीन मानो मैं ही वो लड़का था, ठीक है, जब पढ़ाई करते वक्त मुझे भी 1 घंटे की नींद चाहिए होती थी, लेकिन आज जब मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, तो सुबह के 9:30 से लेकर मैं रात के 12:30 बजे तक पढ़ाता हूँ, और इसमें मुझे दिन में 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे मजा आता है पढ़ाने में। और 12:30 के बाद भी होता है कि अगर 1 घंटे की क्लास हो रहा है तो मैं और पढ़ा दूँ। तो अपना इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करो अपने काम में, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उतना मजा आएगा। ठीक है, देखो वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक तो करना ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।